हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए वाले जो डूम्सडे का टीजर आया है उसको मिलाकर अब 4 टीजर हमारे सामने आ चुके हैं। तो कुछ थ्योरी फॉर्मुलेशन का टाइम आ चुका है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5th टीजर आएगा, 6th टीजर आएगा। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, डजंट मैटर, हम बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अभी हमें पता है कि हमारे पास जो है वो टोटल 4 टीजर ट्रेलर आ चुके हैं, जिसमें पहला था स्टीव रॉजर वाला, सेकंड था क्रिस हेम्सवर्थ के ऊपर, थर्ड था चार्ल्स ज़ेवियर और साइक्लॉप्स के ऊपर, मैग्नीटो के ऊपर, और फोर्थ हमारा वकांडा और साथ-साथ नेमोर और साथ-साथ फैंटास्टिक फोर के ऊपर। हम्म, तो अब यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो है ना वो एक नया टीजर ट्रेलर भी हमें इस हफ्ते देखने को मिलेगा और एट्स लेटेस्ट आज शाम तक देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ इट। 4 टीजर ट्रेलर हमें टोटल दिखने वाले थे और 4 टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिल चुके हैं। एंड आई डू नॉट बिलीव कि इसके अलावा 5वां, छठा या कुछ और हमें देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आई डोंट बिलीव, क्योंकि आज से पहले जो रूसो ब्रदर्स हैं उन्होंने कभी भी इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा पोस्ट नहीं किया जिससे ये लगे कि एक्चुअली में अब जो है वो टीजर ट्रेलर देखने को नहीं मिलेंगे। तो रूसो ब्रदर्स ने लास्ट नाइट को इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया और यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो भी टीजर ट्रेलर तुम देख रहे हो ये ना ही टीजर है, ये ना ही ट्रेलर है, ये स्टोरी के पॉइंट है जहाँ पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर एनालाइज करें सारे के सारे टीजर ट्रेलर्स को, तो फर्स्ट टीजर ट्रेलर तो ऑब्वियसली स्टीव रॉजर के ऊपर था और उसका जो मेन काम था वो यही था, ये बताना तुम्हें कि स्टीव रॉजर जो है वो डूम्सडे के अंदर रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकंड जो टीजर ट्रेलर था वहाँ पे अगर रूसो ब्रदर्स की पोस्ट को तुम देखोगे तो वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर लिखा गया है फियर डू, मतलब जो जो हमारा थॉर है उसको भी लड़ने के लिए भगवान से प्रे करनी पड़ेगी, जो कि खुद एक गॉड है। तो इट्स अ बिग थिंग। थर्ड टीजर की बात करें तो थर्ड टीजर में मेन चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि चार्ल्स ज़ेवियर या मैग्नीटो दोनों जो है वो कंटेंट है, खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा उनको टेंशन नहीं है। लेकिन साइक्लॉप्स की पूरी फटी पड़ी है और वो अपना जो ऑप्टिक ब्लास्ट है वो पूरी जो इंटेंसिटी है उसके थ्रू निकालता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और फोर्थ के अंदर तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से जो वकांडन्स है वो मिल रहे हैं फैंटास्टिक फोर से। तो ये सारे के सारे टीजर को देखने के बाद में क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर रूसो ब्रदर्स ने ये बात बोली है कि ये जो टीजर ट्रेलर तुम देख रहे हो ये टीजर ट्रेलर नहीं है, ये स्टोरी के प्लॉट पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैं ये कहूँगा कि डू नॉट बिलीव रूसो ब्रदर्स। मैंने रूसो ब्रदर्स की जो लास्ट मूवी थी, मतलब इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे अगर हम गौर से अगर याद करें तो इन्फिनिटी वॉर की बात कर लो चाहे एंड गेम की बात कर लो, दोनों ट्रेलर के अंदर ना हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जो कि हमें लग रहा था कि मूवी के अंदर होने वाली हैं, एंड दे वर नॉट इन द मूवीज ऑब्वियसली। साथ साथ रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे एक पोस्ट भी डाली थी और वहाँ पे लिखा था कि ध्यान से देखो। और आज उस बात को ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं, अगर 2026 के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं इस बात को, और आज तक रूसो ब्रदर्स ने ये नहीं बताया कि उस फोटो में था क्या, और ना ही एक्सप्लेनेशन दी, ना ही कोई इसको क्रैक कर पाया। ठीक है, थोड़े टाइम पहले डूम्सडे के लिए भी वो यही कर रहे थे। तो मैं बिलीव नहीं करता भाई रूसो ब्रदर्स के ऊपर, और मैं जब उन्होंने ये बात बोली कि ये क्लूज हैं, ध्यान दो, टीजर ट्रेलर नहीं है, आई डोंट बिलीव दैट। क्योंकि भाई इनका रिकॉर्ड ही खराब है, भाई हिस्ट्री खराब है, और अगर मैं इन पे बिलीव कर भी लूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया निकाल पाऊँगा, क्योंकि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता। आई एम नॉट शक्तिमान। तो यहाँ पे अगर बात करें टीजर ट्रेलर को देखने के बाद में मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है, मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि 4 टीजर ट्रेलर आ गए, अब डायरेक्ट आपको मूवी देखने को मिलेगी। मार्वल ने अभी अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर ना एक चीज़ चला रखी है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, वो ये है कि उन्होंने डूम्सडे क्लॉक का टाइमर लगा दिया। अब ये जो डूम्सडे क्लॉक का टाइमर है, क्या आपको एक्चुअली में ऐसा लगता है कि ये जो टाइमर है ये आने वाले 11 महीने चलेगा? भाई मार्वल एक बड़ी कंपनी है, डिज़नी ओन करता है उसको, वो चला भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट मुझे लगता है कि जब टीज़र ट्रेलर एक्चुअली में रिलीज़ होगा, अब वो फ़ेब मंथ के अंदर हो सकता है, मार्च में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब वो रिलीज़ होगा तब ये जो डूम्सडे क्लॉक है ये इंटरप्ट हो जाएगी, और वहाँ पर उन्होंने एक्चुअली के अंदर जो टीज़र ट्रेलर है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें डॉक्टर डूम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो मेरे को लगता है कि जो लाइव काउंटडाउन है उसका होने वाला है। अब लास्ट जो टीजर ट्रेलर इन्होंने निकाला था वकांडन्स वाला और फैंटास्टिक फोर वाला, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम जब मैंने इसका ब्रेकडाउन किया था मैंने मिस कर दी थी। कल हाई डेफिनेशन के अंदर देखा तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले शुरुआत के अंदर हम देख सकते हैं कि शूरी जो है वो चल के जा रही है, और वो ऑब्वियसली चल के जा रही है, पीछे उसके हमारे जो हमारा मम्बाकू है वो देखने को मिलेगा आने वाले सीन में, और कहीं पे चल के जा रही है। अब ये चल के कहाँ जा रही है, ये हमें आने वाले सीन में देखने को मिलता है कि वो फैंटास्टिक फोर से मिलने जा रही है। अब
कॉमिक्स के अंदर हुआ क्या था कि वकांडा के अंदर जब इंकर्जन हो रहे थे तो पूरा जो स्काई था वो लाल हो गया था और साथ-साथ एक दूसरी अर्थ जो है वो हमें विज़िबल हो रही थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस सीन के अंदर ना जो स्काई है वो पूरा लाल है और एक अर्थ हमें विज़िबल देखने को मिल रही है और जब वो फैंटास्टिक फोर से मिलने जा रही है, वहाँ पर फैंटास्टिक फोर की शिप में कोई और लोग भी हो सकते हैं। अब टीज़र ट्रेलर के अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको देखा? हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन द थिंग को देखा। सो हियर इज़ द थिंग। तो यहाँ पे आपने इसको देखा, इसके अलावा किसी को नहीं देखा। लेकिन काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि थिंग के राइट साइड में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कोई भी हो सकता है। हमें ऑलरेडी पता है कि जब ये सीन शूट हो रहा था, तब इस सीन के अंदर जो है वो मतलब काफ़ी सारे एक्टर मौजूद थे, जो इस सीन के अंदर हो सकते हैं। एंथनी मैकी और घोस्ट हो सकती है इसके अंदर। वो मतलब मैं लगा दूँगा फ़ोटो, ये सारे एक्टरों में से कोई भी हो सकता है। बट अगर तुम याद करो तो 2025 के मई मंथ के अंदर यानी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके ऊपर थ्योरी बनाई थी और मैंने कहा था कि जो फंटास्टिक फोर की शिप है जो अर्थ पर आ रही है ना, मेरे हिसाब से इसके अंदर डॉक्टर डूम होने वाला है। ठीक है, तो वो जाके देख लेना, मैं छोटा सा क्लिप भी लगा दूंगा। हमें अवेंजर्स टूम से देखने को मिलेगी। अर्जन से बचना है तो तुम्हें एक्समैन के ऊपर हमला करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई और प्लान है। लेकिन सबको ये नहीं पता होगा, सबको पता लगेगा कि भैया ये तो टोनी स्टार्क है, टोनी स्टार्क जो भी बोलेगा हमें करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वहां पर जब टोनी स्टार्क की जो टीम है, साथ में अवेंजर्स है, नए अवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर है, वो सारे के सारे मिलकर एक्समैन के ऊपर हमला करेंगे और इसलिए हमें अवेंजर्स टूम से देखने को मिलेगी। बाद में ये चीज रिवील होगी कि टोनी स्टार्क एक्चुअली टोनी स्टार्क नहीं है, वो विक्टर वॉन डूम है, यही उसका प्लान था। तो सोचो कितना बढ़िया ये लगेगा अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो। अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये थ्योरी है और मैं ज्यादा सोच रहा हूं कुछ इस बारे में, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर फैंटास्टिक फोर के अंदर डॉक्टर डूम को दिखाते हैं, क्योंकि उनको दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर डूम का लिटरली कोई सेटअप है ही नहीं, तो डॉक्टर डूम अगर इस तरह की चाल चलेगा जहां पर वो सारे अवेंजर्स अपने साथ लेकर आएगा और बोलेगा कि भैया मेरी बात मानो, तो कितना बढ़िया लगेगा। तो हाँ, इन दी एंड ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की शिप में फैंटास्टिक फोर तो हो ही, साथ साथ इसके अंदर सारे के सारे एवेंजर हों और जो सारे के सारे एवेंजर अगर नहीं भी होते हैं, पुराने वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो डॉक्टर डूम की टीम है, अगर वो भी नहीं होते हैं तो डॉक्टर डूम तो होगा ही होगा इसके अंदर और वो बोलेगा कि भैया जो मैं बोलूंगा तुम मानो और सब लोग उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो टोनी स्टार्क की शक्ल लेकर आएगा, जो कि इस मूवी का एक बड़ा प्लॉट पॉइंट होने वाला है। 12 मई की वीडियो है ये, बहुत पुरानी वीडियो है, जाके देख लेना। तो अगर ये बात सच है कि इस शिप के अंदर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था, थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर मान लो रीड रिचर्ड्स जो है वो अपनी अर्थ को छोड़कर कहीं जाना चाहता है या फिर उसकी अर्थ पर इंकर्जन हो रहे हैं, तो वो 616 ही क्यों आएगा? वो अर्थ 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी अर्थ है, मल्टीपल अर्थ है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो 616 पे क्यों आएगा? क्योंकि उसको 616 पे लाने वाला होगा डॉक्टर डूम। अब फंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि विक्टर वॉन डूम जो है उस सू स्टॉर्म के सामने आता है और रीड रिचर्ड्स का जो बेटा है, जो फ्रैंकलिन है, उसके पास वो है। क्या पता इस सीन के बाद जो सू स्टॉर्मर्स को बोले कि भैया यहाँ से चलो, इंकर्जन होने वाला है, एक सेफ जगह लेके चल रहा हूँ, और उसको ऑलरेडी पता है क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। तो वो वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने पूरे अच्छे तरीके समझाया है। ठीक है, तो मान लो इस शिप के अंदर जो है वो डॉक्टर डूम आता है और रीड रिचर्ड्स के साथ फंटास्टिक फोर की टीम के साथ में अर्थ पर आता है और अर्थ पर उतरता है। उसके बाद अब यहाँ पर जब इंटरेक्शन होगा तो शूरी और मम्बाको हमें देखने को मिल सकती है और जब वो बैन से मिलते हैं तो बैन के बगल में डॉक्टर डूम खड़ा हो सकता है और डॉक्टर डूम जब ना मास्क हटाएगा, अगर हटाएगा, तो शूरी ये बात जानती होगी कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वो होगा टोनी स्टार्क और टोनी स्टार्क को अर्थ पर हर कोई जानता है। वो ये बोलेगा नहीं कि मैं टोनी स्टार्क हूँ, ये बोलेगा नहीं मैं आयरन मैन हूँ, बट उसको पता होगा कि इस बंदे की शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अर्थ के ऊपर। और अगर वो कोई बात बोलेगा तो सारे के सारे लोग जो है वो उस पर बिलीव कर लेंगे। तो सिनेरियो ये बनता है यहाँ पे कि डॉक्टर डूम के साथ में फंटास्टिक फोर जब आएंगे, आने के बाद शूरी और जो ममाकू है और जो नए एवेंजर्स हैं वो उनसे मिलेंगे, तब डॉक्टर डूम बोलेगा कि भैया इस अर्थ पर इंकर्जन होने वाला है। ये जो अर्थ तुम्हें दिख रही है ना, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया वीडियो में, ये जो अर्थ तुम्हें दिख रही है, ये अर्थ को हमें तबाह करना पड़ेगा और वहां पर तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे को सेव करने आया हूं। और एक चीज़ और, वैसे मैं भूल गया था बताना, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टैलोकांस के लोग हैं वो बाहर और ऊपर की तरफ देख रहे हैं और हमें जो उनका पिरामिड है वो देखने को मिलता है और साथ साथ जो नेमोर है वो ऊपर की तरफ आंखें करता है जैसे कोई शिप जो है वो लैंड कर रही हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो टैलोकांस हैं ये अर्थ के ऊपर आए हैं, मतलब पानी से निकल कर बाहर आए हैं डॉक्टर डूम से मिलने या फंटास्टिक फोर से मिलने, या फिर वकांडा के जो लोग हैं जैसे शूरी वगैरह, तो शूरी ने बोल दिया होगा कि कोई आ रहा है, हमें उनसे मिलना है, तो तुम भी आ जाओ। और ऑब्वियसली वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर हमने देखा था कि जो नेमोर है वो ये बोलता है कि हमें वकांडा के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पे आता है। तो इनकी आंखों को गौर से देखना, जो नमोरा है वो भी आगे और ऊपर देख रही है और जो हमारा नेमोर है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ऑब्वियसली ये जब का सीन है जब शिप जो है वो लैंड कर रही है। अब शूरी, नए अवेंजर्स या मम्बाकू ये देखेगी कि यार ये बंदा जाना पहचाना है, ऑब्वियसली ये टोनी स्टार्क है, इसकी बात पे हम भरोसा कर सकते हैं, चलो चलते हैं। और शूरी वगैरह जो है वो सारे के सारे बंदे मिलके उस अर्थ पर जाएंगे जहां पर एक्स मैन की अर्थ होने वाली है। और शुरुआत के अंदर
जब ये सब चीज़ें शुरू भी नहीं हुई थी, तभी हमें पता चल गया था कि नाइट क्रॉलर की फाइट जो है, वो होने वाली है पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के साथ में, ठीक है? यानी जो फैंटास्टिक फोर है और जो एक्स-मैन है, वो दोनों भिड़ने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी ये आती है इस बात की कि जब डॉक्टर डूम बोलेगा कि भैया यहाँ से चलो एक्स-मैन की अर्थ के ऊपर, वहाँ जाके उनको लड़ाई करनी है, तो वो चले जाएँगे और वहाँ पे जाके उनसे लड़ाई कर लेंगे। और इस बीच जो डूम का प्लान है वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, बाद में पता चलेगा अवेंजर्स को कि भाई ये बंदा तो हरामी है, इसने हमारे साथ धोखा किया, बट जब तक उसका जो प्लान है वो पूरा हो चुका होगा और जो एक्स-मैन की अर्थ है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होगी, जहाँ पर हमें साइक्लॉप्स का ऑप्टिक ब्लास्ट देखने को मिलता है। तो या दैट माइट बी पॉसिबल। अगेन ये थ्योरी है, ज़्यादा सोचता हूँ मैं, आई नो मई में ज़्यादा सोच लिया था। अब तो खैर 4 टीज़र आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम गैदर करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई मे बी डेफिनिटली रॉन्ग, 100% मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट आई डोंट नो, रूसो ब्रदर्स पे विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए। साथ-साथ टीज़र को देख के ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि हाँ, कुछ-कुछ हो सकता है जो कि शायद हमें दिखाया ना जा रहा हो और उसके बेसिस पे ही मैंने छोटी-सी ये थ्योरी बनाई है, ठीक है? तो ये थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी। ऑब्वियसली मैं अकेला तो हूँ नहीं समझदार, या मैं अकेला कोई वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि रूसो ब्रदर्स के बाद पता है कि जैसे हम कुछ निकालेंगे, कुछ लोग हैं विल्ले, वो बनाएँगे वीडियो हमारे ऊपर, तो हम बना रहे हैं, ठीक है? तो ये है छोटी-सी थ्योरी और जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? अब ब्रांड न्यू डे का जो टीज़र ट्रेलर है वो कभी भी रिलीज़ हो सकता है स्पाइडरमैन का, क्योंकि अब डूम्सडे की मार्केटिंग जो है वो ट्रेलर वाइज़ जो है वो खत्म हो चुकी है। आगे मार्केटिंग करेंगे, लेकिन अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।